हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 17 तुलसी के पद का पहला पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन प्यारे। कौने दे बराई बिरध हित, हट हट अधम उधारे। खग मृग व्याध पषाण बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि ज्ञान मनुज, सब माया विवश बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पो हारे। सबसे पहले मैं आपको इस पद के कठिन शब्द बता देती हूँ, क्योंकि इस पद में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं और उसके बाद मैं आपको व्याख्या लिखना सिखाऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, तजी तजी का मतलब होता है छोड़कर, काको का मतलब होता है किसका, पतित पावन यानी नीच व्यक्ति या पापियों का उद्धार करने वाला, जग मतलब संसार में, के ही मतलब किसको, अति का मतलब होता है बहुत अधिक, दीन मतलब गरीब या दरिद्र, और प्यारे का मतलब यहाँ प्रिय है होता है, विरध हित मतलब यश के लिए, हटी हटी मतलब हट पूर्वक, अधम का मतलब होता है पापियों का, उधारे यानी उद्धार किया है, खग मतलब जटायु, मृग से यहाँ मतलब है मारिच से, व्याध मतलब वाल्मीकि, और पाषाण से मतलब है अहिल्या, बिटप मतलब यमला अर्जुन, और जड़ से मतलब है भरत मुनि, मनुज मतलब मनुष्य, माया विवश मतलब माया से भ्रमित होकर, विचारे मतलब दीन बने हुए हैं, अपन पो का मतलब है अपनापन। अब इस पद की मैं आपको व्याख्या लिखना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले व्याख्या लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ। तो संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी जो भी किताब का नाम है, आप किताब का नाम है मेंशन कर दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक के तुलसी के पद से अवतरित है, क्योंकि पाठ का नाम तुलसी के पद है। आगे लिखिएगा कि इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। यहाँ आपका संदर्भ खत्म हो गया। अब आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखिएगा कि तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और विश्वास को प्रकट किया है। वे अपने इष्ट राम के चरणों की शरण प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ आपका प्रसंग खत्म हो गया। अब मैं आपको पद का सरल अर्थ बताऊंगी शब्दों के हिसाब से, ठीक है, और उसके बाद व्याख्या लिखना सिखाऊंगी। ये जो पद है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे भगवान राम को ही अपना सब कुछ समझते थे। तो इस पद में उन्होंने भगवान राम को संबोधित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है तो देखिए, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, कि हे प्रभु, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हे प्रभु, फिर आप इसका अर्थ पीछे से लीजिएगा कि तुम्हारे मतलब आपके, चरण चरणों को, तजी यानी छोड़कर, जाऊं कहाँ कि मैं कहाँ जाऊं। यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। आगे देखो, काको नाम पतित पावन जग, काको यानी किसका, कि किसका नाम जग मतलब संसार में या दुनिया में पतित पावन है। पतित पावन मतलब होता है पापियों का उद्धार करने वाला, नीच व्यक्तियों का उद्धार करने वाला। भगवान करते हैं ना सबका उद्धार, आपने रामायण में देखा होगा। तो इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि संसार में किसका नाम पतित पावन है। इसका मतलब है कि आप ही तो इस दुनिया में पतित पावन हो, पापियों का उद्धार करने वाले हो। आगे देखिए, के ही अति दिन प्यारे, के ही यानी किसको, अति मतलब बहुत ज्यादा, दीन का मतलब होता है दुखी लोग, गरीब लोग, प्यारे का यहाँ पर मतलब है प्यारे है कि किसको, दुखी लोग प्यारे हैं। आप ही तो दुखियों के रक्षक हो, आप ही तो दीन बंधु, इसीलिए भगवान को दीन बंधु बोला जाता है ना, कि आप ही तो गरीबों से प्रेम करने वाले हो। आगे देखो, कौने देव बराई बिरध हित, कौने यानी किस देवता ने, कौने देव का मतलब है यहाँ कि किस देवता ने, बराई बिरध हित, बिरध हित का मतलब है यश के लिए, कि किस देवता ने यश के लिए, हटी हटी यानी हट पूर्वक, जिद करके, अधम का मतलब होता है नीच या पापियों का, उद्धार यानी उद्धार किया है, कि ऐसा और कौन सा देवता है जिसने हट पूर्वक
अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया है। अब उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे उदाहरणों से बताया कि किन किन पापियों का भगवान श्री राम ने उद्धार किया है। तो देखिए, खग से मतलब यहाँ जटायु से है, मृग मतलब यहाँ मारिच से है, व्याध मतलब यहाँ वाल्मीकि ऋषि से है, पाषाण मतलब अहिल्या से है, बिटप का मतलब यहाँ पे यमला अर्जुन से है, जड़ से मतलब यहाँ भरत मुनि से है, जवन से मतलब यहाँ पर यवन से है, कि कवन सुर तारे मतलब सबका आपने उद्धार किया है, संसार से आपने इनको सबको तारा है। देखो बच्चों, ये जो सब है ना, जटायु, मारीच, वाल्मीकि, अहिल्या, इन सब के बारे में 2 से 3 सेंटेंस आपकी ही बुक में दिए गए हैं पाठ के पीछे, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। आगे देखिए, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव का मतलब होता है देवता, दनुज यानी राक्षस, मुनि मतलब तपस्वी, नाग सर्प और हाथी दोनों को बोलते हैं, मनुज मतलब मनुष्य, की सब माया विवश विचारे। माया विवश का मतलब है कि माया के वशीभूत, विचारे मतलब माया के वशीभूत होकर दयनीय हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, सबको माया चाहिए। देखो बच्चों, अगर माया का अर्थ अगर हम समझे तो माया का अर्थ आप समझ सकते हो सुख और धन दौलत से। जैसे हम लोग भी माया के पीछे हैं, आज हमें घर चाहिए, कल हमें कार चाहिए, फिर हमें और पैसा चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है माया का। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि मनुष्य, देवता, राक्षस, तपस्वी सब माया के वशीभूत होकर दुखी हो गए हैं, दयनीय हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन को हारो। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे प्रभु, ये अपन पो है ना, इसका मतलब होता है अपनापन। तो इसमें इस पंक्ति का भाव ये है कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही ये सारे लोग माया के वशीभूत हो चुके हैं, इसीलिए इनसे अपनापन जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अब इसका आप व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान राम, मैं आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कहाँ जाऊं, आपके अलावा किसका नाम पतित पावन है। अर्थात संसार में एक आप ही पापियों का उद्धार करने वाले हैं, आप ही दीनों से प्रेम करने वाले हैं। दीन का मतलब होता है दुखी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ठीक है, दरिद्र भी कहते हैं इसे। आगे देखिए, अन्य कौन सा देवता है जिसने हठ पूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया हो। पक्षी मतलब जटायु, मृग मतलब मारीच, व्याध वाल्मीकि, पाषाण से मतलब अहिल्या से है, वृक्ष मतलब यमला अर्जुन, जड़ से मतलब भरत मुनि, और यवन आदि का किस देवता ने संसार सागर से उद्धार किया है। अर्थात आपने ही इन सब का उद्धार किया है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य आदि सभी माया के वशीभूत होकर दयनीय बने हुए हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।